शहर के एक छोटे से मोहल्ले में स्थित एक स्कूल था। इस स्कूल में हर साल खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। इस बार का मुख्य आकर्षण था साइकिल रेस। पूरे स्कूल में इस रेस की चर्चा हो रही थी और सभी बच्चे बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इस रेस में भाग लेने वाले 10 बच्चों में से 2 बच्चे थे, चिंटू और टोनी। चिंटू एक साधारण सा बच्चा था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे सबका चहेता बना दिया था। उसकी साइकिल भले ही पुरानी हो, पर उसमें आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की कोई कमी नहीं थी। वहीं टोनी एक अमीर घराने से था। उसकी साइकिल नई और आधुनिक थी और वह अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था। टोनी को अपने पैसे और आधुनिक साइकिल पर बहुत गर्व था और वह अक्सर चिंटू को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। रात में टोनी ने एक चाल चली। उसने सोचा कि अगर वह चिंटू की साइकिल के टायर का बोल्ट खोल देगा तो चिंटू की साइकिल चलते वक्त ही खराब हो जाएगी और वह रेस नहीं जीत पाएगा। टोनी ने चुपचाप चिंटू की साइकिल के पास जाकर उसके टायर का बोल्ट खोल दिया। उसने यह काम बड़ी सावधानी से किया ताकि किसी को पता न चले। रेस के दिन स्कूल में चारों ओर उत्साह का माहौल था। सभी बच्चे और उनके माता पिता रेस देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। रेस की शुरुआत से पहले सभी बच्चों की साइकिल की जांच की गई। चिंटू ने भी अपनी साइकिल की जांच की, लेकिन उसे किसी भी समस्या का आभास नहीं हुआ क्योंकि बोल्ट पूरी तरह से खुला नहीं था, सिर्फ ढीला था। रेस शुरू हुई। सभी बच्चे तेजी से अपनी साइकिलें दौड़ाने लगे। टोनी पहले से ही सबसे आगे था और उसने सोचा कि अब उसकी जीत पक्की है। लेकिन कुछ दूरी के बाद चिंटू की साइकिल का टायर अचानक से डगमगाने लगा। चिंटू ने जल्दी से साइकिल को रोका और देखा कि टायर का बोल्ट ढीला हो गया है। चिंटू को समझते देर न लगी कि यह किसी की शरारत है, पर उसने हार मानने के बजाय तुरंत उस स्थिति से निपटने का निर्णय लिया। चिंटू के पास एक छोटा सा टूल किट हमेशा उसकी साइकिल की टोकरी में रहता था। उसने तुरंत टूल निकाला और अपने टायर का बोल्ट कसने लगा। इस बीच बाकी सभी बच्चे रेस में आगे बढ़ चुके थे और टोनी को यकीन हो गया कि अब चिंटू हार जाएगा। लेकिन चिंटू ने हार मानने का नाम नहीं लिया और फिर से रेस में शामिल हो गया। हालांकि चिंटू सबसे पीछे था, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। वह तेजी से साइकिल चलाने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात, और समर्पण से सब कुछ संभव है। धीरे धीरे वह एक एक करके सभी बच्चों को पीछे छोड़ता गया। उसकी साइकिल भले ही पुरानी थी, लेकिन उसकी मेहनत और हिम्मत ने उसे आगे बढ़ाया। टोनी ने जब देखा कि चिंटू फिर से रेस में शामिल हो गया है और तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है, तो वह थोड़ा घबरा गया। उसने और भी तेजी से साइकिल चलानी शुरू की, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि चिंटू का आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। रेस का आखिरी दौर आया और चिंटू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह टोनी से थोड़ा ही पीछे था, लेकिन उसकी साइकिल की गति निरंतर बढ़ रही थी। रेस का अंतिम मोड़ आया और चिंटू ने अपनी साइकिल को और भी तेजी से चलाना शुरू किया। सभी दर्शक हैरान थे क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि चिंटू इतनी तेजी से बाकी सबको पछाड़ देगा। आखिरकार चिंटू ने टोनी को पीछे छोड़ दिया और सबसे पहले फिनिश लाइन पार की। सभी दर्शक उत्साह से तालियां बजाने लगे। चिंटू ने रेस जीत ली थी। टोनी के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह चिंटू के पास गया और उसने अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांगी। चिंटू ने टोनी को माफ कर दिया और कहा, हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। शॉर्टकट कभी भी असली जीत नहीं दिलाता। इस घटना के बाद टोनी ने भी अपनी आदतों में सुधार किया और चिंटू का दोस्त बन गया। इस रेस ने सिर्फ चिंटू को जीत का एहसास नहीं दिलाया, बल्कि टोनी को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि जीवन में कड़ी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी ही सच्ची जीत दिलाते हैं। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।